अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू टुडेस क्लास ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट द 10th चैप्टर ऑफ बायोलॉजी विच इज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, 10th क्लास का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज गैसियस एक्सचेंज, जो कि चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, क्योंकि 9 चैप्टर्स हम 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो 10th क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, यानी कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है और एनिमल्स के अंदर कैसे होती है, तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आप शुरू से पढ़ते आए हैं कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, देयर वुड बी नो लाइफ इफ देयर इज नो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें क्यों होती है, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और जिसकी वजह से हम जिंदा रह रहे हैं। अगर आप बेजान चीज़ों की बात करें तो क्या हम अगर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो क्या वो जिंदा हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनमें वो सिस्टम मौजूद नहीं है जो हमारी बॉडी में मौजूद है। अब हमारी बॉडी में वो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में कुछ पढ़ा था कि सेल्स जो हैं वो फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपने एक प्रोसेस पढ़ी थी, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन याद है? सेलुलर रेस्पिरेशन आपने पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था कि सेल्स जो हैं वो फूड की ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, इसमें आपने क्या स्टडी किया था? the process in which the process in which food is broken by food is broken by ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू फूड की ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस, और इसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जब फूड की ब्रेक डाउन होगी तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इसमें जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेक डाउन होगी तो जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। सो एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी इज रिलीज्ड in the form of ATP, in the form of ATP। ठीक है, फूड की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू, जिससे हमें एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने स्टडी की थी 9th क्लास में, सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसके हमने 2 टाइप्स भी स्टडी की थी। फर्स्ट वन वाज एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, एंड द सेकंड वन वाज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या स्टडी किया था कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए सेल फूड की ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन इसमें यूज होगी। ठीक है, ऑक्सीजन इज used and there is complete oxidation of food. ठीक है, there is complete breakdown of food, so you can say that here complete oxidation of food जिसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, जो हम एक्सहेल कर देते हैं इन्वायरमेंट में, और वाटर मिलेगा, और इसके साथ साथ हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एंड दिस एनर्जी इज इन अ लार्ज अमाउंट एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एनर्जी मिलती है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अगर आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, सो देयर इज नो ऑक्सीजन। ठीक है, एंड देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ओके, there is incomplete oxidation of food, oxidation of food।
अब अगर फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन ही नहीं होगी, फूड कंप्लीटली टूटेगी नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास एनर्जी भी लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो देयर इज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट of energy is released, okay, less amount of energy is released। और इसकी भी हमने टू टाइप स्टडी की थी। कौन कौन सी स्टडी की थी? अल्कोहलिक हमने स्टडी की थी, एक मिनट। फर्स्ट वन वाज अल्कोहलिक, अल्कोहलिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने स्टडी की थी, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला था और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली थी। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया था 9th क्लास में बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में। और इसमें जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, जो इस चैप्टर में जो हमारे पास मोस्टली रिलेटेड रेस्पिरेशन की जो टाइप है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आती है? जो हम इनहेल करते हैं ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? इन्वायरमेंट से आती है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है। ऐसे इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं। इन्वायरमेंट में कहाँ से आती है? प्लांट्स से। प्लांट्स के पास कहाँ से आती है? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सहेल करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उससे हम एक्सहेल करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूटिलाइज होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर हम इस साइकिल की बात करें तो प्लांट्स ने हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की, ठीक है। एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस की बात कर लें, ह्यूमंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड की एंड ह्यूमंस ने प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है, जो लाइफ की एग्जिस्टेंस की एक मेन रीजन है, ठीक है। इस अर्थ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस की जो मेन रीजन है वो ये गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है। इस पूरी साइकिल को हम गैसियस एक्सचेंज का नाम दे रहे हैं, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज ही हो रहा है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। तो अगर हम गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन की बात करें, गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन, वेट, ओके, तो अब देख लेते हैं गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड giving out of carbon dioxide is known as gaseous exchange, is known as gaseous exchange। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये हम ह्यूमंस के लिहाज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमंस ही ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में ये डेफिनेशन बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, यानी कि प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स के केस में हमारे पास, प्लांट्स के केस में ये डेफिनेशन होगी टेकिंग इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑफ एंड गिविंग out of oxygen, ठीक है, is known as gaseous exchange, is known as gaseous exchange in plants, ठीक है। तो ये हमने बात की कि गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, ठीक है, ये ह्यूमंस की हमने बात की है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो टेकिंग इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है।
तो अगर आप गैशियस एक्सचेंज की बात करें, ह्यूमंस में गैशियस एक्सचेंज की बात करें, तो ह्यूमंस में गैशियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है? हमारे पास एक प्रोसेस है जो आपने स्टडी की होगी, ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग। असल में ब्रीदिंग ही वो प्रोसेस है जो हमें गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करे, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें एनिमल्स एयर को इनहेल करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन हासिल कर सकें, एंड एयर को एक्सहेल भी करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? ब्रीदिंग, ठीक है। द प्रोसेस इन विच animals take air in their bodies to get what? To get oxygen, ठीक है, and then give out air to get rid of what? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एनिमल्स ऑक्सीजन हासिल करने के लिए एयर को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए एयर को एक्सहेल करते हैं, ऐसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? ब्रीदिंग कहेंगे। अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन जो है, ब्रीदिंग एंड जो रेस्पिरेशन है, ये सेम प्रोसेसेस हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग में हमारे पास बिल्कुल भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ये मुकम्मल तौर पर एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। जबकि रेस्पिरेशन की बात करें तो ये मुकम्मल तौर पर केमिकल रिएक्शंस पर बेस्ड है, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, फूड की ब्रेक डाउन होगी और हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जबकि अगर आप ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, एनर्जी यूटिलाइज होती है, क्योंकि ब्रीथिंग भी एक प्रोसेस है जो हम एक काम ही है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो ब्रीथिंग के लिए भी हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अब अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग की अगर आप बात करें तो ब्रीदिंग एक मैकेनिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। मुकम्मल तौर पर एक ये मैकेनिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप रेस्पिरेशन की बात करें तो ये फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस दोनों है, ठीक है। ये फिजिकल प्रोसेस भी है, फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। और ब्रीदिंग की अगर बात करें तो ब्रीदिंग में हमारे पास एनर्जी यूज होती है, ठीक है, एनर्जी यूज होती है, क्योंकि कोई भी अगर हम काम करेंगे तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ब्रीदिंग भी एक काम ही है जो हम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई एनर्जी इज यूज्ड इन ब्रीदिंग। अगर आप रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। और ब्रीदिंग में हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ब्रीदिंग भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास लंग्स जो हैं वो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन में हमारे पास पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। पूरी बॉडी के सेल्स, सारे सेल्स, कोई भी ऐसा सेल नहीं है जो रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। सो ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस, अकर्स एट सेलुलर लेवल, अकर्स एट सेलुलर लेवल, ओके। और ब्रीथिंग की अगर बात करें तो ये डिफ्यूजन के थ्रू अकर करती है, ठीक है। सो इट अकर्स बाय डिफ्यूजन,
क्योंकि गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो इसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन अकर्स, ठीक है। और ब्रीदिंग जो है ये एक वॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन, यानी कि आप अपनी मर्जी से ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। जबकि रेस्पिरेशन जो है ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी कि आप अपनी मर्जी से रेस्पिरेशन को स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपनी मर्जी से रेस्पिरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से रेस्पिरेशन को स्टॉप नहीं कर सकते। सो इट इज़ एन इनवॉलेंट्री एक्शन। और ब्रीदिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, ये सेलुलर लेवल पर नहीं होती, ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। जबकि रेस्पिरेशन जो है ये एक सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। ये सेलुलर लेवल पर होती है, सो इट इज अ सेलुलर प्रोसेस। तो ये हमने स्टडी किया ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस हमने यही स्टडी करना था। हमने क्या स्टडी किया, अगर हम इसको एक बार रिवाइज करें तो हमने स्टडी किया, हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया कि गैसेस एक्सचेंज के बारे में है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने एक 9th क्लास का ओवरव्यू लिया कि हमने उसमें स्टडी किया था बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, दैट इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि फूड को तोड़ा जाता है सेल्स के अंदर, फूड की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू एंड एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होती है एंड देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन होगी फूड की एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एटीपी जो कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो कि हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। हमारी जो रोजमर्रा के काम होते हैं, डेली काम होते हैं, उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और ये एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं होती, सो दैट्स व्हाई देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और इसके हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपीज प्रोड्यूस होंगे। और इसके बाद हमने गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन स्टडी की, दैट अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज गैसेस एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, एक्सहेल करना इज नोन एज गैसेस एक्सचेंज। और प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या होगी, टेकिंग इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट्स के केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल करना इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते, ये तो मैंने आपको बस एक ओवरव्यू बताया है, दैट देयर इज एन इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते तो इनमें क्या सिस्टम वर्क करता है जिसके थ्रू इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट्स में। और इसके बाद हमने ब्रीथिंग के बारे में स्टडी किया, क्योंकि ब्रीथिंग ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ब्रीथिंग क्या है, the process in which animals take air in their bodies to get oxygen and then give out air to get rid of carbon dioxide, ठीक है। हम एयर को इनहेल करेंगे ताकि ऑक्सीजन हासिल हो सके एंड एयर को एक्सहेल भी करेंगे ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, उसे हम बाहर निकाल सकें, ठीक है। सो ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एयर को इनहेल करते हैं ताकि ऑक्सीजन मिल सके एंड एयर को एक्सहेल करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सके इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो
अगर हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की बात करें तो ये आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल भी सेम प्रोसेसेस नहीं है। इनमें हमने डिफरेंट स्टडी किया दैट दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग एक मैकेनिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि रेस्पिरेशन की बात करें तो फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। और ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग में एनर्जी यूटिलाइज होती है, ना कि प्रोड्यूस होती है। जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और ब्रीथिंग में हमारे पास ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल लंग्स। लेकिन रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। पूरी बॉडी के सेल्स जो होंगे उनमें रेस्पिरेशन होगी, पूरी बॉडी के सेल्स रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स वाई इट अकर्स एट सेलुलर लेवल एंड इट अकर्स इन आवर होल बॉडी, ठीक है। और ब्रीथिंग जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू अकर करती है, ठीक है। हमारी जो बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होती है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। फूड जो ब्रेक होती है ऑक्सीडेशन के थ्रू होती है। सो जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीडेशन पर बेस्ड है, ठीक है। और ब्रीदिंग हमारे पास एक वॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से सांस ले सकते हैं, हम मर्जी से सांस को रोक सकते हैं। और रेस्पिरेशन एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपनी मर्जी से इसे ना तो स्टॉप कर सकते हैं और ना ही इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन। और ब्रीदिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। और रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है, क्योंकि इनमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेल्स के थ्रू ही हमारे पास रेस्पिरेशन होगी, सेल्स के थ्रू ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमने स्टडी किया आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इस लेक्चर का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।